हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई केपी ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे और अपने अपने घरों में इस समय बारिश का आनंद लेते हुए चाय पीते होंगे। तो चलिए 9 बज गया है और हम लोग चाय पीने बैठे हैं। आज थोड़ा लेट पी रहे हैं। आज क्या डेली लेट पीते हैं, तो आज भी लेट ही है, लेकिन पहले का लेट से जल्दी पी रहे हैं। तो देखिए चाय पीते पीते हम क्या करने वाले हैं। कल पुदीना लेके आए थे ना, वो डाला है चाय में, पुदीना वाली चाय, पुदीना मसाला। अदरक डालना रह गया तो मतलब बाद में अगले बार चाय में बना लेंगे। पुदीना वाला चाय पी रहे हैं। और ये भिंडी का आज खात्मा करेंगे। कल लेके आए भिंडी, इसका सब्जी बनाएंगे। आलू बॉईल करने रख दिए हैं, आलू वाला बनाएंगे, बॉयल आलू वाला। चलिए पहले हम चाय पी लें, फिर इसका काम करें। चलिए फ्रेंड्स, भिंडी काट लिए हैं। भिंडी तो काट ही लेते, फिर ऑनियन और मिर्ची चॉप कर लिए हैं। टमाटर चॉप करना बाकी है अभी। देखते टमाटर डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, अभी ऑप्शन में है मेरा। आलू बॉईल कर लिए हैं और अभी हम सरसों तेल डालें कढ़ाई में। पहले भिंडी फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ऑनियन डाल के सिंपल वे में बना रहे हैं। फिर आटा तैयार करते हैं, पहले सब्ज़ी तैयार कर लें। हम जल्दी से सब्ज़ी रोटी बना लेते हैं, इनको नाश्ता करवा देंगे, टिफ़िन करवा देते हैं, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाना, अपॉइंटमेंट लेना, वहाँ अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोले कि तुम जल्दी जल्दी नाश्ता पानी का तैयारी कर लो और तुम भी नहा के अपना डेली रूटीन वाला पूजा कर लो। फिर 11:30 तक अपने निकलते हैं डॉक्टर से मिल के। वो क्या दवाई देता क्या नहीं, एक बार चेकअप करवा लेंगे पूरा। यहाँ दर्द हो रहा है मेरे, वीकनेस इसमें इसकी वजह से रह के लग रहा है। तो बोले एक बार अच्छे से उसको बोल के चेकअप करवा लेंगे कि बार बार क्यों हो रहा है। तो हम चलिए फटाफट बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि झटपट बनाने कितना 9:45 हो गया है। मिलते हैं। चलिए हम नहा के आ गए हैं, पूजा करना बाकी है। पहले हम पराठा बना रहे हैं, तो गर्मा गर्म पराठा बना के फिर हम पूजा करने जाएंगे। तो अब बारिश हो रहा है बाहर, आपको दिखाते हैं कैसे जाएंगे। अभी नहीं तो फिर शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे। बारिश नहीं बंद हुआ तो शाम को जाएंगे, शाम को भी बंद नहीं हुआ तो फिर कल का प्रोग्राम करना पड़ेगा। देखिए गर्मा गर्म पराठा बना रहे हैं, बन जाएगा उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी को नाश्ता करवा के पूजा करने जाएंगे। चलिए देखिए बाहर तेज बारिश हो रहा है, कैसे दिखाएं। बालकनी में जाके दिखाते हैं। देखिए कितनी तेज़ बारिश। अभी तो थोड़ा सा स्लो हुआ है, जब हम पराठा बना रहे थे बहुत तेज़ हो गया था बारिश। बट बारिश बहुत तेज़ है, 2 व्हीलर में कैसे जाएंगे, क्योंकि ओला में जाते हैं तो मेरे हस्बैंड जी को ऑफिस वहाँ मेरे को दिखा के ऑफिस चले जाते हैं। फिर देखते हैं, मैं तो शाम तक अगर बंद रहेगा तो शाम को, नहीं तो फिर कल हाफ डे तक ही बैठते हैं डॉक्टर। तो फिर मंडे का ही लेंगे अपॉइंटमेंट। मेरा उतना ही नहीं, चला लेंगे हम। न्यूमलाइज़र है घर पे, ले लेके ठीक हो जाएंगे। बाकी तो मंडे का देख लेंगे, मंडे तक शायद बारिश बंद हो जाए, क्योंकि आज और कल में अलर्ट बहुत है बारिश का। चलो जाए हम पूजा करें। मेरे हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिए हैं, पूजा करके आते हैं। चलो डॉक्टर को दिखा देते, बारिश में आए हैं दूसरे के गाड़ी में। हम ही 2 हैं पेशेंट में। चलिए फ्रेंड्स, बारिश बंद हो गया, जैसे घर पहुँचे बारिश बंद हो गया। ये ऊपर एक भैया रहते हैं, उनका 2 गाड़ी है, तो उसमें से एक गाड़ी
मेरे हस्बैंड जी ने मांग लिया था, तो बोले कि एक्टिवा में जाएंगे तो भीग ही जाएंगे, चाहे रेनकोट पहनो चाहे नहीं पहनो। तो उन्होंने बोला था कि उनका गाड़ी ले लेते हैं, उनके गाड़ी में फिर गए। जितनी देर वहाँ थी उतनी देर बारिश झम 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 बरस रहा था, और जैसे ही हम लोग अपने घर के इलाके में पहुँचे बारिश बंद। देखिए बारिश टोटली बंद, एकदम रिमझिम बरस रहा है। लेकिन उस समय तो इतना हैवी रेन था कि गाड़ी में जाते ना, टू व्हीलर में, तो भीग ही जाते। दवाई दिया है मेरे को, बोले कि वेदर चेंज हुआ है ना, इस वजह से एलर्जेटिक मौसम रहता है ना, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो टॉनिक दिया है, मेडिसिन दिया है, और अच्छा था कि हम न्यूमलाइज़र पहले से ले रहे थे। तो न्यूमलाइज़र ले रहे थे तो बोले कि आपका चेस्ट पूरा क्लियर है, चेस्ट में कुछ नहीं है। लेकिन हम बोले मेरे को पेन बहुत हो रहा है, तो बोले एलर्जेटिक के मौसम के हिसाब से हो रहा है, तो सब क्लियर है, बाकी सब ठीक है। बोले ना, दवाई दिया 1 सप्ताह का, बोले अगर 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है तो 1 सप्ताह में आइएगा, अदरवाइज़ ठीक हो जाता तो मत आइएगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो 1 सप्ताह बाद आइएगा। तो दिया है दवाई, आज से चालू करते हैं। न्यूमलाइज़र तो हम ले ही रहे थे, बोले कि 3 दिन और लीजिए, उसमें आपको आराम आ जाएगा, और दवाई भी दिया है। ना दुख रहा है ना यहाँ मेरे को, हर जब मौसम चेंज होगा तब ये हाल रहेगा, तब तो हम पागल हो जाएंगे। चलिए अभी कपड़ा सुखा देते हैं हैंगर में, हैंगर मेरा इसी रूम में पंखा चालू करके सुखा देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, दवाई खाने बैठ के फिर मिलते हैं आपसे। चलो कपड़ा सूख गया मेरा, यहाँ पंखा चालू कर दिए हैं। जिस रूम में कपड़ा सूखेगा उस रूम में हम नहीं सोएंगे, पंखा तो चालू करना ही पड़ेगा, बारिश का टाइम है। चलो हम गर्म पानी करके गए थे, थोड़ा उसमें नॉर्मल पानी मिला लेते हैं, फिर ये न्यूमलाइज़र भी ले लेते हैं दवाई खाने के बाद। कितना सारा दवाई है बाबा, दिखाते रुकिए, पंखा चालू कर लें। देखिए इतना तरह का दवाई है मेरा, बाप रे बाप। एक एलर्जेटिक क्या हो जाता है, सब निमोनिया के बाद से मेरे को, बस भगवान ना करे किसी को इतना दवाई खाना पड़े। जब वेदर चेंज होगा मेरा, हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। ठंडी में परेशान थे, फिर अब इसमें परेशान होंगे, बारिश में यही हाल रहेगा मेरा। गर्मी के मौसम में हम ठीक थे। चलो ये न्यूमलाइज़र का अलग दवाई दिए हैं, लेकिन हम बोले कि पहले का रखा हुआ है, हमने एक्स्ट्रा लेके रख लिया था, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में हमको ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये 2 तरह का दवाई मिक्स करके डाल के न्यूमलाइज़ लेने का था। और अभी आ गया है कि एक ही दवाई में दोनों मिक्स है, तो एक ही दवाई से हो जाएगा। लेकिन अभी हम ये ख़त्म कर लें, बाद में उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए गर्म पानी में नॉर्मल पानी मिला लिए हैं, कौन सा दवाई कैसा खाना है देख के खा लेते हैं, फिर जाए रेस्ट करें। मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए 4:45 हो गए हैं और हम अपना ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। तो थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी पी के रेस्ट करें। बारिश सुबह से बारिश चालू है, अभी भी रिमझिम बरस रहा है, बंद नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड जी ऐसे ही जैसे पहन के गए हैं रेनकोट, वैसे पहन के आएंगे। ये हाल है, आप लोग के यहाँ भी यही होगा, बारिश का ही मौसम होगा। तो हम अपना ब्लैक कॉफ़ी पिए, फिर आज का डिनर का तैयारी हम अभी से चालू कर दी, क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। और हम क्या बनाने वाले थोड़ा प्रिपरेशन कर ले, तो उसके बाद बताएंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट है, मेरे बेटे का भी फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का भी तो है ही फेवरेट। बस हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है, उनके यहाँ कुछ और बोला जाता है। तो वही बनाने जा रहे हैं, जब प्रिपरेशन कर लेंगे तब आपको बताएंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तब तक हम ब्लैक कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि पूरा दोपहर में बैठ के टीवी देखे
नींद आता है तो हम सो जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता जब नींद आता है। जब नींद नहीं आता है ना तो मेरा टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है, क्या करें। चलिए मिलते हैं आपसे जब हम किचन में जाएंगे। देखिए थोड़ा सा हल्दी, नमक, अजवाइन, थोड़ा सा तेल का मोइन डाल के आटा तैयार कर लिया। सेट हो गया था तभी चिकना दिया है। और यहाँ पे हमने टमाटर डाल के 2 तरह का दाल, अरहर दाल और चना दाल को हल्दी नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो आप समझ गए होंगे हम क्या बनाने वाले हैं। आलू को छील लिए हैं, इसको मैश करके इसका चोखा बनाएंगे फ्राई करके। माने हम दाल पिठा, दाल ढोकली जो बोलना है वो बनाएंगे। तैयारी कर लिए हैं, थोड़ी देर बाद बनाते हैं। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, इतना का वीकनेस लग रहा है। दवाई मेडिसिन का असर है क्या है पता नहीं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो अभी थोड़ा देर बैठते हैं। बाजू वाली आंटी ये गरम गरम ममड़ा फ्राई करी है तो मेरे को दे के गई, तुम खाओ। अभी खाते हैं फिर जाते हैं काम करने। ये तो झटपट बन जाएगा, थोड़ा देर बैठ के जाते बनाने। 6:45 हो रहा है। मन करे तो काम करे, नहीं करे तो क्या करे, करना तो पड़ेगा। पापी पेट का सवाल है, भूख तो लगी जाता है। तबीयत ठीक रहे चाहे ख़राब रहे, खाना तो पड़ेगा। मिलते हैं जब बना लेंगे तब, या बनाते बनाते दिखाएंगे तब, देखते हैं जैसा होगा। अच्छा चलिए फ्रेंड, दाल ढोकली बन गया है, चोखा, चटनी, पापड़ छान लिया है। मेरे हस्बैंड जी आ गए ऑफिस से, तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, खाना खा पी के फ्री हो गए, बर्तन नहीं धोए कि मेरे इतना पेन हो रहा है। दवाई खा लिया है लेकिन हेडेक भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी को बोले थोड़ा मेरे सर में तेल लगा दो, तो मेरे को पीठ में बाम घस देंगे। चलिए ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि तबीयत थोड़ा भी ठीक नहीं है। ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा होगा। जो भी मेरे चैनल पे नहीं जुड़े कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो चलिए कल तबीयत ठीक रहा तो व्लॉग स्टार्ट बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। तो चलिए आने वाले टाइम में मिलते हैं आपसे। तो चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय।